दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता गांधी जी की अमर कहानी भाग 31 खंड 2। पिछले भाग में हमने जाना कि हिंदुस्तान में आने के बाद बंबई और राजकोट में प्लेग फैल रहा था। अतः बापू ने खुद को सेवा कार्य में समर्पित कर दिया। अब आगे राजनिष्ठा और शुश्रूषा। बापू लिखते हैं, राजनिष्ठा का पालन मैंने हमेशा किया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में सम्राट के लिए गॉड सेव द किंग यह प्रार्थना लगभग हर जगह गाई जाती थी। मैंने भी उसे आत्मसात किया था और जहां भी मैं जाता था वहां उसमें अपना सुर मिलाता था। ब्रिटिश हुकूमत के दोष उस समय मुझे दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी हुकूमत मुझे अच्छी लगती थी और उनकी योजनाएं जनहित में थी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में परिस्थिति भिन्न थी। यहाँ वर्ण द्वेष उभर कर दिखाई देता था, इसलिए मैं अंग्रेजों को निम्न दृष्टि से देखता था। मैंने राजनिष्ठा का व्यापार नहीं किया, उसको अपने फायदे के लिए प्रयोग में नहीं लाया, बल्कि कर्तव्य की तरह उसका पालन किया। मैं जब भारत में आया तब रानी की डायमंड जुबली की तैयारियां चल रही थी। इसके लिए कई कमेटियां बनाई गई थी, जिनमें मुझे भी आमंत्रित किया गया और मैं उसमें शामिल भी हुआ। मैंने देखा उसमें जो हो रहा था वो रानी को खुश करने के लिए था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अतः मैंने मेरे हिस्से में जो काम आया उसे करके अलग होना उचित समझा। गॉड सेव द किंग की प्रार्थना की अगली पंक्तियां ऐसी थी, उनके शत्रु का नाश हो, उनके षड्यंत्र विफल हो। मुझे इसके बारे में दोष लगा। मैंने इसकी चर्चा अपने मित्र मिस्टर बूथ से की। उन्हें भी यह दोष ठीक लगा। उनका ऐसा मत बना कि जो हमारा शत्रु होगा उसका पक्ष गलत ही होगा, ये कैसे सिद्ध होगा। इसके लिए ईश्वर से हमें सिर्फ न्याय की प्रार्थना करनी चाहिए। और उन्होंने अपने मंडल के लिए दूसरी प्रार्थना बनाई। मिस्टर बूथ की चर्चा आगे भी आएगी। जिस तरह राजनिष्ठा मेरे अंदर थी, उसी प्रकार शुश्रूषा की भावना भी थी। बीमार व्यक्ति की सेवा, फिर वो अपना हो या पराया, इसमें मैं कभी नहीं चूका। राजकोट में मेरा काम चालू रहते मैं बंबई भी गया, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में सभा करके दक्षिण अफ्रीका की परिस्थिति के बारे में लोकमत तैयार करने का इरादा था। यहाँ आकर मैंने पहले न्यायमूर्ति रानाडे से मिला। उन्होंने फिरोज शाह मेहता से मिलने को कहा। फिर मैं जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी से मिला। उन्होंने भी वही सलाह दी जो रानाडे ने दी। उन्होंने कहा, हमारी आपके प्रति सहानुभूति है, पर हम सार्वजनिक काम में भाग लेकर आपके मार्गदर्शक नहीं हो सकते। आप फिरोज शाह मेहता से मिले, वे ही हमारे नेता हैं। मैंने सर फिरोज शाह मेहता से मिलने का निश्चय किया ही था, पर मैं इन दोनों की सलाह से आगे बढ़ने का सोच रहा था। फिर मैं फिरोज शाह मेहता से मिला। उनकी सम्मानोपाधियों के बारे में मैंने सुन रखा था, लेकिन वे अत्यंत प्रेम से मुझसे मिले। मेरा उनसे परिचय करवाया गया। मैंने उन्हें न्यायमूर्ति रानाडे और जस्टिस तैयब जी से मुलाकात के बारे में बताया। इस पर फिरोज शाह मेहता बोले, गांधी, तुम्हारे लिए मुझे जाहिर सभा करवानी पड़ेगी, और फिर अपने मुंशी से दिन मुकर्रर करने को कहा। इस तरह सभा का निश्चित दिन ठहरा कर मैं वहां से अत्यंत प्रसन्न होकर घर गया। बंबई प्रवास के समय मैं मेरे साड़ू भाई से मिला, मुलाकात करने भी गया। वे बीमार थे, अतः उनको अपने साथ राजकोट लेकर आया। उनकी रात भर जागकर सेवा की, और इसी समय में मैं दक्षिण अफ्रीका के काम भी करता था। लेकिन वे ज़्यादा समय नहीं जिए, लेकिन उनकी जितनी भी सेवा करने को मिली उसका मुझे समाधान मिला। सेवा के मेरे इस शौक ने आगे विशाल रूप लिया, और तब मैं अपने पूरे परिवार को इस काम में लगा देता था। मेरा ऐसा मानना है कि यदि इससे आपको आनंद मिलता है तो ये सार्थक होती है, अन्यथा दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता है। अब आगे अगले भाग में हम देखेंगे।
आगे अगले भाग में बापू ने क्या लिखा है देखेंगे, सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।